गलत तरीके से सत्ता पाना ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। समाज को मेन मुद्दों से भटकाना ही इनका ऑब्जेक्टिव है। बड़े बड़े राजनीतिक जब बंद हो जाते हैं, ईडी सीबीआई आईबी सब तो इन्हीं का है। सब दुनिया भर के जितने भी गवर्नमेंट जो हैं सब इन्हीं के हैं, सब है। नमस्कार तरुण मित्रों, स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा बड़ा अच्छा है, गौर कीजिएगा। जो मुद्दा ये है कि 2024 का चुनाव आ रहा है। पूछूंगा मैं लोगों से ये कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी क्या क्या कर सकती है। सिंपल सी बात है भाई, चुनाव जीतना है तो आदमी मेहनत करता है भाई। अब बस वही मैं लोगों से बात करूंगा, देखता हूँ लोग क्या बोलते हैं। चलिए ये बताइए, 2024 में बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या उपाय कर सकती है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इनका जो अभी तक का जो तरीका रहा है, ये वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तमाम देश के बहुत पढ़े लिखे और बड़े बड़े सोशल वर्कर और जो भी लोग हैं जिनका नाम है देश में, वो तमाम बयान आ चुके हैं कि कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, जबकि ये होना नहीं चाहिए। सत्ता की लालच नेता में नहीं होनी चाहिए, जनता तय करे किसको सत्ता। गलत तरीके से सत्ता पाना ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आप काम करिए, जनता का मन जीतिए, जनता आपको जिताएगी। आप झूठ बोल के, कलाकारी करके, हिंदू मुस्लिम करके अगर आप वोट लेते हैं तो ये देश के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं। कहीं ना कहीं देश खराब हो रहा है। तो अच्छा काम करिए, लोगों का दिल जीतिए, वोट लीजिए। ये है मेरा तो यही मानना है कि दिल जीत के सरकार बनानी चाहिए। मेरा फिर से वही सवाल है, आपको क्या लग रहा है 24 में ये कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं 24 का चुनाव जीतने के लिए? अब देखिए, उनके उपाय तो हम लोग की सोच उतनी है नहीं, लेकिन वो खुद ही भाषण कई बार दे चुके हैं हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी कि हमारे पास बहुत कुछ है। और वो मतलब विपक्षियों के कहते हैं कि हमारे इतने, हमारे झोले में इतने अलग अलग तरह के जैसे वो नहीं होते हैं जो हाँ कि वक्त वक्त पे हम निकालेंगे और विपक्षियों की सारी पॉलिसी फेल हो जाएगी। तो उनकी जो पॉलिसी है काम करके दिल जीतने की नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तमाम लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, तमाम आरोप हैं उनके सर पे, जो ये दिखाता है कि कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर वाले से यही है कि सब ठीक रहे, अच्छा रहे। क्या लग रहा है 24 में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कौन कौन से उपाय कर सकती है? सर, वो एक थिंक टैंक है वहाँ पे। वो थिंक टैंक है जहाँ पे हमारी आपकी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। तो इनके बाद बॉडी है जो साल भर ये उपाय सोचती है कि अब क्या नया चीज़ लेके आए जिससे हम मार्केट में टॉप पे पहुंच जाएं, जिससे हम सारे जो मेन मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, जो पहले के वादों को पूरा करने का मुद्दा है, जो इलेक्शन में मैंडेट में जो उन्होंने वादे किए, मैनिफेस्टो में अपने जो वादे किए थे, उसको बाईपास करने के लिए व्हाट ऑप्शन है, क्या ऐसा चीज़ लेके आए कि लोग वो भूल के इसके पीछे लग जाए। कभी 3 तलाक का मुद्दा आता है साहब, कभी वन पर्सन वन इलेक्शन का मुद्दा आता है, कभी इस तरह की मल्टीपल चीज़ें आया करती हैं। आप देखते हैं आती हैं, कुछ दिन स्टैंड करती है मीडिया में, मीडिया इसको उछालती है, उसका वो गायब हो जाती है। ठीक है ना, मुल्क एक चुनाव का मुद्दा आता है। हाँ, यस कि 1 पर्सन 1 इलेक्शन का मुद्दा आता है, कभी 3 तलाक का मुद्दा आता है, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो मेन का जो मुझे लगता है, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, कि समाज को मेन मुद्दों से भटकाना ही इनका ऑब्जेक्टिव है। कि समाज के जो मेन मुद्दे हैं, जो इनका मैनिफेस्टो था, जो जिसके लिए आपको लग रहा है मुद्दों से भटकाएंगे, ये ऑब्वियसली भटकाएंगे। ये बताइए 2024 में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कैसे कैसे तरीके अपना सकती है, आपको क्या लग रहा है? 2024 में चुनाव जीतने के लिए चाहे जो भी संभव होगा, सारे हथकंडे अपनाएगी बीजेपी, कुछ कोर कसर नहीं छोड़ेगी। फिर भी उसे अब 24 में सरकार में नहीं आना है। लोग तो कहते हैं लहर चल रही है, हवा है मोदी जी। ये लहर मात्र प्रचारकों की है, चट्टी चौराहों तक है। आम जनता, हम लोग गांव गरीब किसानों के बीच में रहने वाले लोग हैं, जो गांव की स्थिति बनी हुई है,
उसमें 2-4% भी इनके लोग नहीं बचे हैं। जो थे, जो पहले वोट भी दिए थे अगली बार, वो खुद कह रहे हैं कि हम लोगों को उतना कष्ट हो रहा है जितना दूसरे को नहीं होता। बोले कि मेरी मजबूरी है कि हम लोग वोट देकर बनाए थे, तो उन्हें कहा किया जाए। जो इनके वोटर थे और जो सपोर्टर थे उनकी तो बात छोड़ दीजिए। अच्छा, कुछ ऐसा बताइए जो आपको लगता हो कि बीजेपी अपना सकती है चुनाव जीतने के लिए। अब ऐसा क्या कहा जाए, बीजेपी में बहुत बड़े बड़े चाणक्य हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं, अपनाते रहेंगे और रात भर सोच कर सुबह निकालते हैं। तो भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो भी संभव होगा वो अपने सारे हथकंडे अपनाएगी। फिर भी जनता के सामने पस्त हो जाएगी। जनता बहुत तेज़ है, 77 की जैसे लहर थी वैसे इस मोर्चे की लहर आएगी। हम लोगों ने 77 भी देखा है और इधर भी देख रहे हैं। इंदिरा जी का जो उपचुनाव हुआ था, जो हारने के बाद तत्काल भारी बहुमत से जीती थी, उसको भी देखे हैं। परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। जनता को कोई भांप नहीं सकता क्या करना चाहती है। जनता जिधर चाहेगी, जब चाहेगी, पलट देगी और उस तरह का स्थिति इस बार बन रहा है। ये बहुत साफ, पूरा का पूरा लालच, लोभ और तरह तरह की योजनाएं बता कर देना तो है नहीं, सिर्फ चुनाव में घोषणा ही करना है। 15 लाख और 20 लाख और 70 लाख की घोषणा कर देंगे, नौजवानों के लिए कुछ कह देंगे, होना तो कुछ नहीं है। लेकिन उसके नाम पर कुछ वोट बटोर सकते हैं, फिर भी जीतने भर नहीं बटोर पाएंगे किसी भी दशा में। हाँ, इनका कहना है कि जीतने का कुछ नहीं हो पाएगा उनका, चाहे जितना ये प्रलोभन दे दें। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या क्या बीजेपी कर सकती है चुनाव में? बहुत क्या नहीं कर सकती है भाई, सब कुछ तो इन्हीं के हाथ में है। जब सारे जब बड़े बड़े लोग, जब बड़े बड़े राजनीतिक जब बंद हो जाते हैं, ईडी, सीबीआई, आईबी, सब तो इन्हीं का है। सब दुनिया भर के जितने भी गवर्नमेंट वो हैं सब इन्हीं के हैं, सब है जी। तो कुछ भी उससे करवा सकती है बीजेपी? कुछ जो भी करवा ही रही है। हाँ, अभी उससे चुनाव जीत जाएगी बीजेपी। चुनाव जीतती नहीं, जिता ली जाती है। जीतती नहीं, जिता ली जाती है। तो आपको लगता है कि बहुत काम बीजेपी ऐसा कुछ कर लेगी? हम बिल्कुल, उसको फ़ायदा हो। बिल्कुल बहुत कुछ कर लेगी। ये आम नागरिक है, इनका ये कहना है। यूपी जितना बड़ा राज्य है, बेरोज़गारी उतनी ही ज़्यादा है। तो कोशिश वो यही करेंगे कि युवाओं को अपनी तरफ जितना से ज़्यादा आकर्षित कर सकें अपनी योजनाओं के। क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा आपको लगता है? कुछ लुभावने वादे जिनसे जनता उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, यंगस्टर्स भी और लोग भी, कि कुछ ऐसी योजनाएं जो उनको भविष्य में लाभान्वित कर सकती हैं, या हो या ना हो वो एक अलग की चीज़ है। लुभावने वादे तो सभी कर सकते हैं। ऐसी कुछ धारणाएं हैं, चीज़ें हैं जिनके साथ वो जा सकते हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हर वर्ग में ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो चुनाव में उतर सकते हैं। तो चलिए और लोगों से मिलते हैं। शर्मा जी, करने को तो क्या करेंगे तो भाई नहीं जानता, कुछ न कुछ तो उपाय करेंगे। अब वो कुछ भी करें, लेकिन जो भारत का जनता है, कुछ छोड़ के, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर की एरिया है, यहाँ के लोगों को ये नहीं पता, उनका तो मंदिर मस्जिद वो मंदिर है, ये है, उस पर वोट देते हैं। लेकिन 80% जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझ चुकी है। अब वो इनके बहकावे में वोटिंग नहीं करेगी। अब पब्लिक क्या होती है, वो बोलती नहीं है, पब्लिक डरती है ना। अभी जैसे खिलाफ आप बोलो तो मतलब मुकदमा का कायम हो जाए, आप जेल भेजने लगते हो। शर्मा जी, ये बात तो क्या करेगी, नहीं करेगी, कुछ न कुछ तो भाई हथकंडे वो सारे अपनाएंगे। अब जैसे राम मंदिर पे अभी तो दिया जलाए, पता नहीं क्या जलवाने लगेंगे, में ये जलाओ वो जलाओ, कुछ न कुछ तो जलवाएंगे। वो क्या करिए, प्रैक्टिकल कर दी, जनता का टेस्ट लेती कि जनता मेरी तरफ है नहीं है, तो टेस्ट में कुछ करा दो भाई। उनके आदमी ढेर सारे बैठे हैं, तो टेस्टिंग में तो पास करने के लिए बीजेपी की अपना नीति अपनाएगी। देखो शर्मा जी, नीति कोई अपना लो, बार बार कह रहा हूँ, पब्लिक जान चुकी है 2024 नॉट रिटर्न बीजेपी। तो देखा आपने सीधे तौर पर लोगों ने क्या कहा कि 24 में बीजेपी क्या क्या उपाय करेगी चुनाव जीतने के लिए। आप भी लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।